Dear students, we are now going to start Poetry Second, Fire and Ice. This poetry has been written by Robert Frost. In this poetry, the word fire stands for the unlimited desires of human beings. इस poetry में fire word किस चीज़ को represent करता है? अनलिमिटेड डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स की जो कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं उनको फायर से डिनोट किया गया है. और आइस का मतलब है हेटर्ड, फीलिंग ऑफ हेटर्ड, लोगों की एक दूसरे के प्रति नफ़रत. इस चीज़ को आइस वर्ड से डिनोट किया गया है. तो फायर का मतलब है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड इच्छाएं और आइस का मतलब है ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे के प्रति नफ़रत भरा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति नफ़रत. सो लेट्स स्टार्ट द पोइट्री. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो फायर के कारण होगा. मतलब ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड इच्छाओं के कारण एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी. कुछ लोग ऐसा कहते हैं. जबकि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी लेकिन नफ़रत के कारण. फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैंने जहाँ तक डिज़ायर्स को जाना है, इच्छाओं को जितना भी मैं जानता हूँ, मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो कहते हैं कि दुनिया फायर के कारण ख़त्म होगी. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कहते हैं कि दुनिया फायर के कारण यानी कि ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड डिज़ायर के कारण ख़त्म होगी. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना पड़े, मतलब कोई सेकंड रीज़न हो दुनिया के ख़त्म होने का, वर्ल्ड के एंड होने का कोई सेकंड रीज़न हुआ, तो डेफिनेटली वो आइस होगा. डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी इनफ है, आइस भी ग्रेट है. आइस में उतनी कैपेसिटी है, मतलब नफ़रत में इतनी कैपेसिटी है कि वो दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है. That's it students, poetry second is over now. It is very easy to understand.